उलमा तो ये भी कहते हैं कि वो जो हदीस है ना जिसमें मर्द और औरत अकेले होते हैं शैतान होता है, तो इसकी शरह में एक कॉल ये भी मिलता है कि जो इब्लीस है वो पर्सनल इंटरवेंशन हर काम में नहीं करता, हर जगह इब्लीस नहीं आया होता, वो अपने चेलों को भेजता है, ठीक है। बट 3 मौके पे ख़ुद पर्सनल आके इंटरवीन करता है और प्रेजेंट होता है वहाँ पे। उनमें से एक टाइम वो होता है जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं, खुद इब्लीस लूसीफर। और वो अकेलापन, मैं नहीं कह रहा कि आप बेडरूम में अकेले हैं या कमरे में अकेले हैं, वो अकेलापन इंस्टाग्राम के डीएम पे भी है, वो अकेलापन व्हाट्सएप की चैट में भी है, पार्क में भी है, किसी दूर जगह वो पे, दूर बेंच पे भी है। और ब्रो सुभान अल्लाह, आप देखें अभी कुछ दिन पहले जो हमने बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनी जिसमें F9 पार्क में रात को 8 बजे दो कोलीग्स बैठे हुए थे, एक लड़का था एक लड़की थे, और वो सो कॉल्ड कोलीग्स ही थे। और रात को जो 2 गनमैन आए और उन्होंने पॉइंट किया, लड़का भागा ब्रो। उन लड़कों 2 जो आए थे डकैत, उन्होंने उस खातून का मल्टीपल टाइम रेप किया। और जब वो बेहोश होके, जब बेहोश थी उसे कर रहे थे रेप, और फिर जब आँख खुली तो उसको ना 800 रुपये पकड़ाए कि तुम यहाँ से टैक्सी करा के चले जाना। आई वॉज ऑनेस्टली थिंकिंग, यहाँ पे अगर उसका शौहर बैठा होता उसके साथ, भागता कभी भी ना भागा। वो तो कहता है ओवर माई डेड बॉडी, वो तो कहता है कि वो तो लड़ता मरता ब्रो। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है ना, वी थिंक कि पहले इस्लाम दुआ कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जी दिस इज माय वुड बी वाइफ और ये मेरा हस्बैंड है, और इतने बैरियर्स अपॉन बैरियर्स क्रॉस कर लेते हैं। और फिर वही बात होती है ना कि अपने आप को इतना परफेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं विद ऑल दोज क्लोथ्स। हो सकता है वो कपड़े कभी पहले ना पहने हो जो कि दूसरे के सामने आते हुए पहनते हैं, ऐसा परफ्यूम ना लगाया हो, मेकअप वगैरह ऐसा ना किया हो, तो हमें वही बताती है ना कि हमें इंप्रेशन मारने की बड़ी जो है हमें वो होती है। हम सबसे आगे मेन की जो डिजायर है ना, मेन की, मेन वांट टू सी, वुमेन डोंट वांट टू सी, दे वांट टू बी सीन। बिल्कुल, ठीक है। सो मेन हैव दिस डिजायर टू सी एंड वुमेन हैव दिस डिजायर नॉट वांटेड, नॉट टू बी नॉट सीन। ठीक है। इसलिए मर्द का टेस्ट है नजर नीचे करना, और खवातीन का टेस्ट नजर नीचे करना नहीं है। खवातीन का टेस्ट है अपने आप को कवर अप। सो हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी अल्लाह ताला उसको एड्रेस करते हैं। मर्द देखना चाहता है, खवातीन अपने आप को दिखाना चाहती हैं, इसलिए हम देखते हैं कि मर्द देख रहा होता है, खवातीन मेकअप ज्वेलरी ये सब पहन के दे वांट टू अट्रैक्ट एंड वुमेन करप्ट, जिनके थोड़ा सा, यानी करप्ट तो नहीं कह रहा मैं कहता हूँ जिनके दिल पे यानी काले धब्बे कुछ लग चुके होते हैं और ईमान की कमजोरी की वजह से दे लव व्हेन दे लुक एट देम। तो मैं यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आई थिंक वी शुड कम टू सॉल्यूशन एट एवरी एंड, मतलब पेरेंट्स के लिए क्या है और स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स में मुझे अभी रिसेंटली भी एक यूनिवर्सिटी में गए तो मैं यही सोच रहा था कि आवर सिस्टर्स शुड अवॉइड दिस एडोर्नमेंट यार। आई डोंट नो व्हाई। मतलब जब आप अपने आप को बनाव सिंगार कर रही होती हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपके ज़हन में? आप किसी महरम के सामने तो नहीं जा रही, बल्कि आप तो ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ पे सारे दरिंदे हैं। बिल्कुल, लिटरली आई वुड से आई एम अ man myself and being a male myself, I'm telling you guys कि दरिंदे होते हैं। They want to use and abuse They you want to as a use and tissue abuse. paper and throw it away. चाहे कोई कितना ही सॉफ्ट क्यों नहीं है, कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, you know, बिल्कुल सही बात है। उसकी only ऑब्जेक्टिव है आपके जिस्म तक पहुंचना, you know। और इसमें ये भी है कि यानी देयर आर मेन हु वांट टू गेट मैरिड, और सारा यानी देयर आर मेन जो कि यानी चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरे से निकाह हो जाए। बट अगेन वो जो है ना, वो आपकी फिजिकल, यानी दे डोंट वांट टू मैरी यू बिकॉज ऑफ योर अखलाक एंड किरदार एंड नेचर, दे वांट टू मैरी यू बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। द डे इट इज गॉन, फिर देखें वो कैसा बिहेव करता है। द डे आप अगले दिन खुदा ना खासा ना करे आपकी टांग कट जाती है, जब एक्सीडेंट में आपका जो है ना नाक कट जाता है, विल ही मैरी यू, विल ही लाइक यू? मैं बात करूँ निकाह के बाद तो हम निभाएंगे, निकाह अगर बीवी का खुदा ना खासा ऐसा हो जाए, अल्लाह बचाए हम सबको, तो हम सारी जिंदगी गुजारेंगे। बट जब निकाह नहीं और इस्लाम में इस बंधन में हम नहीं आए, इस्लाम के इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में निकाह में, तब तक उससे पहले इट्स ऑल ब्यूटी व्हाट मैटर्स। तो अपने आप को बचाएं। सो खवातीन के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हैं और आ चुकी हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए है कि अपने आप को कवर करें, दीन का इल्म सीखना शुरू करें, अपने आप को पता जाने कि क्या क्या फितने हैं। और कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप हिजाब तो अपने पिंक और ग्रीन कलर का पहनिए हो जिसमें बेल्ट भी है और सब कुछ है, एंड यू आर मेकिंग इंस्टाग्राम सेल्फीज और या इन्फ्लुएंसर बनी फिर रही हैं। दिस इज नॉट हलाल। हिजाब इज कवरिंग योरसेल्फ, नॉट एडोर्निंग योरसेल्फ। हिजाब का मकसद था कि अपनी आप छुपाएं। तो टाइट हिजाब पहनना या अपने आप को यानी बेल्ट पहन के अपने फिगर को शो करना या अपनी आंखों को ब्यूटीफाई करके, वो दिस इज नॉट हिजाब।
ठीक है, तो अपने आप को इस तरह से करें। और मर्द से बात किस तरह करनी है, बोल्ड तरीके से, एक डिस्टेंस पे रखे। हदीस में तो याद है कि अपने पाँव को भी ज़मीन पे ना मार के चलो, बिकॉज अट्रैक्शन का वजह बनेगा। ब्रो कुछ तो अल्लाह अकबर, कब हम कभी मॉल में जा रहे हो ना, कोई खातून गुजरे तो ब्रो ऐसा झोंका आता है किसी परफ्यूम का, बिल्कुल ब्रो, हदीस में आता है वो जानी है खातून जो इतना परफ्यूम वेयर करती है। तो ऐसा परफ्यूम वेयर करें जो कि आपके बिल्कुल जो साथ बैठा हुआ है ना उसको उतनी खुशबू आए। और आप इतने करीब कोई मर्द नहीं बैठा होगा डेफिनेटली, अगर आप मोमिन है, मुसलमान खातून है, आपकी दूसरी बैठी होगी, आपका हस्बैंड बैठा होगा, तो उतनी उसको खुशबू आए। तो अपने आप को यानी कंट्रोल करें, कर्टल करें, कर्टेसी में बात ना करें, अपनी आवाज़ को लाइट करके ना बात करें। रात जिस मकसद से आए उसको पढ़ें, लिखें, अपना डिग्री लें और गो होम। डोंट हैंग आउट एक्स्ट्रा इन द यूनिवर्सिटी।